हम जानेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर मुख से। कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? शुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? विटामिन बी तथा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का कार्य क्या है? रक्तदाब नियंत्रण करना। सोडियम कार्य क्या है दोस्तों? रक्तदाब नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। इसका सही आंसर क्या है? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों बताइए कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार की कौन सी ग्रंथि में होती है? किस ग्रंथि में होता है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि में। वायुस्रावी एवं अंतस्रावी किस में होता है? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? कौन सा होता है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक? कंपोस्ट, जिसे कहते हैं गोबर खाद, कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अपसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अपसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सूती वस्त्र। किसमें होती है सबसे कम संभावना? सूती वस्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? हरी सब्जियां। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है दोस्तों? हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जो धावक तत्कालिक ऊर्जा के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है धावकों को? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जो चावल में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। गैस के सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? कितने कैरेट का दोस्तों? 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनेवार किसका इसके? सोनेवार किसका इसके है दोस्तों? पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। किसके होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है दोस्तों? लाल रक्त कणिकाओं का। लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुशेरुकुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे कुशेरुकुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 33, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, VCG का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वेसल्स कैलमेट गैरियन। क्या नाम इसका? वेसल कैलमेट ग्यूरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? ये एक रोग है जो किससे होता है दोस्तों? कवक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा नामक रोग किससे होता है? दमा, तो ये भी किससे होता है दोस्तों? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया किससे होता है दोस्तों? कृमि यानी ब्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र कणिकाओं को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष पादप है वो किस वर्ग में आता है दोस्तों? आवृतबीजी। किस में आता है? आवृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कवक से। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है दोस्तों? पुष्पकली से। किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो कौन वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मेल्विन केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ की संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? किससे पैदा होती है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। ये हमारी मांसपेशियों में जम जाता है जिससे हमें थकावट महसूस होती है। इसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन रुधिर कणिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक पैदा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? लिम्फोसाइट। किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है दोस्तों? 120 दिन। और श्वेत रुधिर कणिकाओं कितनी होती है? 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरा रक्त ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा जाता है? किसके द्वारा जाता है दोस्तों? फुफ्फुस धमनी द्वारा। किसके द्वारा जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वलय को गिनकर, उसके रिंग को गिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी के पौधे उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का लिंग निर्धारित किससे होता है? तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारित किससे होता है दोस्तों? उसके पिता के क्रोमोसोम से, पिता के गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उन लोगों में किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो किसकी कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। तो इसका सही आंसर क्या है? विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदस्य का परिवार कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा किससे प्राप्त होता है दोस्तों? बीजों से। तो इसका सही आंसर क्या है? बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिना किस मछली में सल्क नहीं होता है? किस मछली में सल्क नहीं होता दोस्तों? कैटफिश में। किस में नहीं होता? कैटफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? मछलियाँ क्यों नहीं डूबती जल में? वाताशय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है लिटमस? लाइकेन से। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के उपचार के लिए दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? जो मलेरिया के उपचार के लिए दवा होती है वो किस स्रोत से मिलती है दोस्तों? सिनकोना वृक्ष से। किससे मिलती है? सिनकोना वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम जो एक पादप उत्पादन है ये प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों अफीम? सूखे लेटेक्स से। ये एक ड्रग्स के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। ये केरल में पाई जाए ज़्यादातर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोडोलॉजी में किस का अध्ययन किया जाता है? पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? जो हमारा दूध होता है वो दही में जमने का क्या कारण होता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। ये एक कीटाणु होते हैं जिसके द्वारा दूध दही में जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों? लेमिनेरिया से। किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।